एवरीवन। मैं नीरू हसीजा, आपकी मोटिवेशनल स्पीकर और एनएलपी कोच। अभी इन पिछले 3 महीनों में मेरे पास रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और उन रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स को इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि कुछ मूल कारण हैं रिश्तों में। और उसमें एक जो कारण मुझे दिखा वो था एक्सपेक्टेशंस इन रिलेशनशिप्स। दोस्तों, मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने हाथ में खाली कटोरा उम्मीदों का लेकर आई। मुझे लगा कि मेरा हस्बैंड मुझे थोड़ा सा प्यार दे देगा, थोड़ी सी केयर दे देगा, थोड़ा सा क्रेडिट दे देगा। और इसी उम्मीदों का टोकरा लेकर जब मैं ससुराल में आई तो मैंने देखा कि मेरे से भी एक बड़ा कटोरा मेरे हस्बैंड के हाथ में था। और शुरू से ही उसको ये सिखाया गया था कि जब तेरी वाइफ आएगी तो वो तेरे इस कटोरे में केयर डालेगी, प्यार डालेगी, उम्मीदें डालेगी। और यही रिश्तों में होता गया दोस्तों। दोनों पार्टनर्स खुशी ढूंढने की उम्मीद करते रहे और कहीं खुशी नहीं मिली। और ऐसा ही कुछ हुआ आगे कि जब बच्चे पैदा हो गए तो देखा कि उनके हाथ में भी छोटा छोटा कटोरा है। और यही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स में होता है, जहाँ बच्चे जो है अपने माँ बाप से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं। और यही होता है सास बहू के रिश्तों में, जहाँ सास के हाथ में भी एक कटोरा है और वो कहती है कि जो बस मुझे तो बस थोड़ा सा ही प्यार चाहिए इस कटोरे में, बस थोड़ी सी इज्जत दे दे बहू, थोड़ा सा ही क्रेडिट दे दे, बस थोड़ा सा ही रिगार्ड दे दे। और बेटा भी बस हर महीने 10% अपनी सैलरी का इस कटोरे में डाल दे, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और यही कटोरे लेकर जब हम अपने घर से बाहर निकले तो हमने देखा कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा ऐसा कटोरा है जिसमें वो भीख मांग रहा है प्यार की, उम्मीदों की, क्रेडिट की। और यही रिश्तों में सबसे बड़ा कारण है कि हम दूसरों से उम्मीदें पालने लग जाते हैं। आज डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस करते हुए मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जितने हम अपने राइट्स के लिए अवेयर हैं उतनी हम बेखबर हैं अपनी ड्यूटीज़ के लिए। और यही रिश्तों में टकराव की वजह है। एज ए वाइफ मैं अपने हस्बैंड से बहुत कुछ डिमांड करती हूँ, लेकिन उतनी अवेयर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए नहीं हूँ। एज ए बहू मुझे बहुत सारे राइट्स चाहिए, लेकिन मैं अपनी ड्यूटीज़ के लिए अवेयर नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो रिश्तों में जब हम ये उम्मीदें कम करने लग जाते हैं ना दोस्तों, तो हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत सहज होने लग जाते हैं। और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने अपने ऊपर एक इमेजेस की परतें चढ़ाई हुई है? अगर मैं हस्बैंड हूँ और मेरे ऊपर एक हस्बैंड की इमेज चढ़ी हुई है, एक लेयर चढ़ी हुई है, तो मैं ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ों में अपनी वाइफ से उम्मीदें बांधने लग जाता हूँ। अगर मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे आते जाते जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो मुझे रिस्पेक्ट दें, खड़े होकर मेरा रिगार्ड करें। एज अ वाइफ या एज ए मदर मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें जो हैं ये मेरी इमेज से जागती हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कि जिस इमेज का कपड़ा हम सारा दिन ओढ़े रहते हैं, हम लोगों को एहसास करवाने की कोशिश करते हैं कि मैं देखो कितनी बड़ी हस्ती हूँ। अगर मैं कंपनी का सीईओ हूँ या मैं एक वाइफ हूँ या एक मदर हूँ या हस्बैंड हूँ, तो इन इमेज के कारण मेरी अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती हैं और यहीं से रिश्तों में टकराव स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और एक और बात काउंसलिंग सेशंस में मुझे जो प्रॉब्लम्स में नज़र आई वो ये है दोस्तों कि हम हमेशा अपने पार्टनर को करेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, हम उन्हें बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा परफेक्शंस हो, लेकिन हम अपने पार्टनर को एक कल्प्रिट की तरह से देखते हैं। हम अपनी स्ट्रॉन्ग पिच पे अपने वीक पार्टनर को खिलवाना चाहते हैं और यहीं से टकराव स्टार्ट हो जाता है। जब हम सामने वाले को एज सच स्वीकार नहीं करते, हमेशा एक चौकीदार की तरह, हवालदार की
तरह डंडा लेकर उसकी सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में टकराव आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप सामने वाले को एज सच कबूल कर लेते हैं बिना उसे चेंज किए, तो आप बहुत बड़ी चीज़ों से बच जाते हैं। अदरवाइज आपके रिश्तों में नफ़रत पैदा होने लग जाती है फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैंने ये भी देखा रिश्तों में कि जब हम किसी रिश्ते में बंध जाते हैं तो हम अपने बाकी सारे रिश्तों को कहीं ना कहीं ताक पे लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक वाइफ हूँ और मेरा अपने हस्बैंड के साथ एक रिश्ता बना है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आसपास के 100-200 लोगों से कट कर अपने आप को इस रिश्ते के अंदर अच्छे तरीके से बांध देती हूँ। और ऐसे बांध देती हूँ कि चाहते ना चाहते मैं अपने आप को इसी एंगल में ही फिट होकर देखने लग जाती हूँ। मेरा सोच का दायरा मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ हो जाता है, मैं उसी के ही फॉल्ट्स को देखती हूँ और फिर अपना 100% केवल इस रिश्ते में लगाने के बाद एक टाइम के बाद मेरे पास कंप्लेंट्स का एक बहुत बड़ा ढेर होता है। जब मैं कहती हूँ कि देखो मैंने तो अपना सब कुछ रिश्ते में लगा दिया, अपना सब कुछ आप पे न्यौछावर कर दिया, लेकिन आपने मुझे क्या दिया। तो फ्रेंड्स, आप इस बंधन से अपने आप को आज़ाद कीजिए। देखिए, ये लाइफ, ये रिश्ते आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ये आपकी लाइफ नहीं है फ्रेंड्स। आपको पूरा अधिकार है कि आप इन रिश्तों में स्पेस दें, आप इन रिश्तों के अंदर अपने आप को ग्रो करें, अपने लिए मी टाइम रखें, अपना एक सोशल सर्कल रखें, अपनी टाइम एनर्जी को बहुत जगह पे लगाएं। रिश्तों में स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बचपन में जब हम कभी खेत में जाते थे तो जो किसान था वो बीजों को दूर दूर फेंकता था। वो इसलिए फेंकता था ताकि जो पौधे हैं उनको प्रॉपर लाइट मिल सके, हवा मिल सके। ऐसा ही होता है कि जब हम रिश्तों में आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो किसी एक पार्टनर का थोड़ा बहुत कहना भी, थोड़ा बहुत हमें सुनाना भी हमें बहुत बड़ा लगने लग जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आप सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसके अलावा अपना मी टाइम निकालने के साथ साथ अगर आपका कोई भी रिश्ता बहुत ख़राब है और आपको लगता है कि मुझे इस रिश्ते को सुधारना है, तो इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने रिश्तों को सुधारने की जिम्मेवारी आप स्वयं लीजिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब हम रिश्तों में देखते हैं तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि कोई भी पार्टनर, चाहे हमें उससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल 100% ठीक है। हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसा ना लग रहा हो, लेकिन अपने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, अपने अपने लालन पालन और पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 100% ठीक है। और हमें जो कुछ भी सोचना है उसके बारे में, उसकी परसेप्चुअल पोजीशन पे जाके देखना है, उसके एंगल पे, उसके शूज़ पे जाके देखना है, अगर हम एग्जैक्टली उस पर्सन को समझना चाहते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपका कोई रिश्ता बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है तो प्लीज़ आप एक बहुत सुंदर सी डायरी बनाइए और उसमें अपनी लाइफ के उन 5 रिश्तों को लिखें जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया है। ये रिश्ते पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये रिश्ते नेगेटिव भी हो सकते हैं। और अगर आपका कोई रिश्ता बहुत खूबसूरत है तो 5 पॉइंट्स लिखिए उसको थैंकफुल होने के लिए। और अगर कोई रिश्ता आपका बहुत हीला हुआ है, ख़राब है, तो आप उस रिश्ते की फ़ोटो आप उस पर चिपका सकते हैं और उसके लिए आप 15 पॉइंट्स लिखिए। हो सकता है कि शुरू में आपको ये एक्सरसाइज एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज लगे और आपको ऐसा लगे कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में 15 पॉइंट्स लिखेंगे जो आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता, तो आप पीस में आ जाएंगे फ्रेंड्स। आप उस रिश्ते में अच्छाई देखना स्टार्ट कर देंगे, उस व्यक्ति में गुण देखने लग जाएंगे और सबसे पहले इस रिश्ते में आप एट ए पीस आएंगे। और जब आप प्यार से भरे हुए हैं, जब आप पीस में हैं, तो डेफिनेटली आप
सामने वाले के जो टेंट्रम्स हैं उनको भी स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा ही करिए फ्रेंड्स, और मुझे पूरा विश्वास है जब आप थोड़ा सा क्रेडिट, थोड़ी सी रिस्पेक्ट अपने रिश्तों में डाल देंगे तो आपके रिश्ते भी बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत हो जाएंगे जैसे हम किसी भी डिश के अंदर मसाले डालते हैं, उसकी गार्निशिंग करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत डिश आ जाती है। ये लाइफ हमारी है, ये रिश्ते हमारे हैं, और इन्हीं रिश्तों के साथ ही हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत है दोस्तों। मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने रिश्तों को ऐसे ही खूबसूरत बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।